क्या आप जानते हैं कि आपको अपनी रीढ़ की हड्डी के दर्द, अपनी पीठ के उस दर्द को दूर करने के लिए सिर्फ 4 मिनट चाहिए, जो आप अभी महसूस कर रहे हैं? रीढ़ में दर्द के कई कारण होते हैं। आमतौर पर ये मांसपेशियों के असंतुलन से जुड़े हैं। यानी कुछ मांसपेशियां ज्यादा सख्त, ज्यादा कठोर, ज्यादा तनाव में होती हैं और कुछ दूसरी मांसपेशियां कमजोर होती हैं। ये तरीका जो मैं आपको अब सिखाने जा रहा हूं, 90% लोगों में कमर दर्द को राहत देता है। तो बहुत संभावना है कि यही वो चीज है जिसकी आपकी रीढ़ को जरूरत है। इस व्यायाम के लिए हम रीढ़ के आगे वाले मांसपेशियों और रीढ़ के पीछे वाले मांसपेशियों के बीच समन्वय पर काम करेंगे। पहले व्यायाम में आप पेट के बल बहुत आराम से लेटेंगे। आप चेहरा एक तरफ रख सकते हैं, हाथ ऊपर या नीचे, जैसे आपको आरामदायक लगे। और आप बस सांस लेंगे, धीरे धीरे, शांतिपूर्वक। अपनी सांस को महसूस करें, जो रीढ़ को हल्का हिला रही है। दूसरे व्यायाम में इसी स्थिति में रहें। कोहनी टिकाएं और ध्यान दें कि वह कंधे के ठीक नीचे हों, ना आगे और ना पीछे। इसे अपने कंधे के ठीक नीचे रखें, सामने देखें और इस स्थिति में 2 मिनट तक रुकें। ये आपके डायफ्राम और कमर की रीढ़ के संबंध को सुधारने और रीढ़ के आगे की मांसपेशियों को स्ट्रेच करने में मदद करेगा। यानी यह बढ़ेगा और 2 कशेरुकाओं के बीच की जगह और खुल जाएगी। और यह आपको आराम का एहसास भी देगा, क्योंकि ये एक आरामदायक स्थिति है। जब आप इस स्थिति में रहेंगे, तो आदर्श रूप से आपको टांग, नितंब या ग्लूट्स में जो दर्द है, वह रीढ़ के करीब आता हुआ महसूस होना चाहिए। या फिर वो दर्द धीरे धीरे कम होता जाएगा इन 2 मिनटों में। अगर दर्द रीढ़ से दूर जाने लगे और टांग की ओर नीचे उतरने लगे, तो आप व्यायाम रोक दें। ठीक है? ये 2 व्यायाम दर्द कम करने के लिए पर्याप्त हैं। अगर आपने लाइक नहीं किया है, तो अब जरूर करेंगे। मैं आपको वो व्यायाम दिखाऊंगा जब आपका दर्द थोड़ा कम हो जाए, जब दर्द सिर्फ आखिरी 10% रह जाए। तो मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिससे आप 100% ठीक हो सकते हैं। एक और तरीका है जिससे आप तुरंत दर्द खत्म कर सकते हैं। ध्यान दें, ये व्यायाम एडवांस्ड है, तो आपको दर्द के सबसे तीव्र और गंभीर चरण से गुजरना होगा। तभी आप ये व्यायाम करने की कोशिश कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि हम रीढ़ की हड्डी की एक्सटेंशन धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। तो अब अंतिम चरण में हम रीढ़ की हड्डी को अधिकतम एक्सटेंशन देने जा रहे हैं। तो जहां तुम्हारी कोहनी थी, वहां अब तुम अपने हाथ रखोगे। कोशिश करो कि रीढ़ की हड्डी को जितना हो सके रिलैक्स रखो और जोर सिर्फ बाहों पर लगाओ। और फिर तुम स्ट्रेच करो। अपनी बाहों को जितना हो सके सीधा करो और फिर वापस आओ। इस मूवमेंट को 10 बार करो। जितना हो सके आगे जाओ और फिर वापस आओ। हर बार जब आप ऊपर जाएं, तो थोड़ा और आगे जाने की कोशिश करें और फिर वापस आ जाएं। अगर आप इसे 10 बार करेंगे, तो एक्सरसाइज के दौरान दर्द धीरे धीरे कम होता जाएगा और अंत में गायब हो जाएगा। अगर आप रीढ़ की हड्डी और दर्द कम करने से जुड़े और वीडियो देखना चाहते हैं, तो यह कार्ड में पीठ दर्द की प्लेलिस्ट है। अब आप हंसेंगे, रिकॉर्डिंग की गलतियों पर हंसेंगे और मजे करेंगे। मैं यहीं रुकता हूं, प्यार सहित। अगली बार मिलेंगे। वाह! पीठ में कमर दर्द, इसके कई कारण हो सकते हैं। और जादू में समय लगता है। ये शानदार है। आओ, आओ। नहीं, मैं थोड़ा और बात करना चाहता हूं। आपके चैनल का नाम मैंने सोचा। मैं थोड़ा और बात करना चाहता हूं। मैं चैनल का मालिक हूं। कहीं